Hello, very good morning to everyone. I am Afsar Sir from Amavan School. Today I will present the human robot part 2. So dear children, please listen my words and be noticed on the textbook because our screen is very less. So प्यारे बच्चों, आज मैं आपका द ह्यूमन रोबोट का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आपको इसे अच्छे तरीके से सुनना है और बेहतरीन तरीके से समझना भी। हम लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. Well, प्रेम चोपड़ा responded, I wish to purchase the robot. यानी कि प्रेम चोपड़ा को एक रोबोट ख़रीदना था, तो वो सुपर रोबोट प्लाजा के अंदर दाखिल होते हैं। तो वहाँ पर एक सेल्समैन जिसकी छोटी छोटी आँखें थी, उसने उनका स्वागत किया और कहा, क्या सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? प्रेम चोपड़ा ने कहा, हाँ मुझे रोबोट ख़रीदना है। फॉर हेल्प सर, कंप्लीट द सेल्समैन। यानी सेल्समैन ने अपने जुमला कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसके अंदर। फिर वो क्या कहता है सेल्समैन, हम देखते हैं। दैट इज़ आवर स्पेशलिटी, वी मैन्युफैक्चर एफिशिएंट रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस, कंपनीज, प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग, केयरटेकर। दे आर डिजाइन फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क। आवर बेस्ट वन आर फॉर कंज्यूमर लाइक यू फॉर द होम। ही स्पोक लाइक अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम। उसने कहा कि हमारी ख़ास बात है कि हम बहुत ही बेहतरीन अच्छी किस्म के रोबोट मैन्युफैक्चर करते हैं जो इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं और साफ़ सफाई का भी काम करते हैं और देखभाल भी करते हैं। वो एक ख़ास स्पेशल वर्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और हमारा एक बेस्ट है जो हमारे बेहतरीन कस्टमर्स के लिए है, जैसे कि आप घर के लिए है। ऐसा सेल्समैन ने बिल्कुल रिकॉर्डेड प्रोग्राम के जैसा उनसे कहा। किससे कहा? यानी कि प्रेम चोपड़ा से उसने ये सब सारी बातें कही। यस, नेक्स्ट पेज। यस, व्हाट वाज आई वांट, प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस लाइक फैशन। यानी कि प्रेम चोपड़ा ने कहा, बस मुझको तो यही चाहिए। यानी कि प्रेम चोपड़ा को जो चाहिए था उसके पास में मिल गया था। यस, दैट्स व्हाट आई वांट, ये तो वही है जिसे मैं चाहता हूँ। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस मैन, यानी अपने मन में उसने ऐसा सोचा। प्लीज़ कम दिस वे, सेल्समैन ने कहा, प्लीज़ आप इस तरफ आइए। द सेल्समैन लेट हिम थ्रू अ ब्राइटली लिट रिचली कारपेटेड गैलरी इनटू अ ह्यूज डम शेप्ड हॉल ग्लोविंग विथ फ्लोरेसेंट लाइट्स। यानी कि सेल्समैन उनको ले गया एक ब्राइटली लिट रिचली कारपेटेड, यानी कि चारों तरफ से अच्छे कारपेट की ऐसी गैलरी थी जिसके अंदर चारों तरफ से कारपेट लगे हुए थे और एक गुंबद के जैसा उसका शेप था जिसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत लाइट लगी हुई थी। द राइट कॉर्नर अपीयर टू बी क्राउडेड विथ रोबोट्स इन मेटालिक सिल्वर। यानी उसके दाहिने जानिब कॉर्नर पर एक भीड़ लगी थी रोबोट्स की जो मेटालिक सिल्वर के बने हुए थे। इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन, जो इलेक्ट्रिक यानी जिनकी रोशनी ब्लू और ग्रीन थी। सम वर मूविंग अबाउट एज इफ प्रैक्टिसिंग टू वॉक वाइल सम स्टूड स्टिल स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन। कुछ उसमें से चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ बिल्कुल बंद पड़े थे। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द दियर्स होल ऑफ द हॉल, वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली कैम फॉरवर्ड। जैसे ही प्रेम चोपड़ा हॉल की तरफ आगे बढ़ना चाहे, उसमें से एक रोबोट जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है, गुड डे सर, वेलकम टू सुपर रोबोट प्लाजा, वी होप योर विजिट हियर प्रूव वर्थवाइल। यानी उसने कहा, गुड डे सर, वेलकम सुपर रोबोट प्लाजा, हम उम्मीद करते हैं आपका सुपर रोबोट प्लाजा में आना वर्थवाइल होगा, यानी कि कामदायक होगा। द सिल्वर रोबोट सैड इन अ मेटालिक वॉइस। उसी सिल्वर रोबोट ने अपनी मेटालिक आवाज़ में कहा, ब्रिलियंट ममल प्रेम चोपड़ा, समवॉट bewildered। यानी कि प्रेम चोपड़ा ने अपने मन में कहा, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा, समवॉट bewildered, यानी कोई यकीन नहीं कर सकता। इस तरीके से वो प्रेम बात कर रहा था। द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल एज ही हेडेड टुवर्ड्स एन आइसोलेटेड रूम इन अ मेटालिक ब्लू। सेल्समैन ने एक प्राउड स्माइल किया, यानी एक फ़ख्रिया तौर पर स्माइल किया और उन्हें एक अलग रूम में ले गया जो मेटालिक ब्लू में था। दिस वन इज़ परफेक्टली प्रोग्राम टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड। ये एक है जो मुकम्मल तौर से प्रोग्राम किया गया है जो घर के काम करता है। क्लीनिंग, अरेंजिंग, कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट्स, टेंडिंग द लॉन, मेलिंग लेटर्स,
relating your programs on the TV and selecting news for your interest from the paper। यानी कौन कौन से काम करता है, साफ़ सफाई का काम करता है, घर के अरेंजमेंट का काम करता है, और सुपरमार्केट से ग्रोसरी यानी कि किराने की सामान लाता है, टेंडिंग द लॉन घर की साफ़ सफाई करता है, लेटर्स को मेल करता है, और आपके रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं टीवी पर वो सिलेक्ट करता है, और आपके मनपसंद न्यूज़ को भी पेपर में से निकालता है। द सेल्समैन पॉज फॉर ब्रीथ एंड कंटिन्यू। यानी सेल्समैन थोड़ी सेकंड के लिए सांस लिया और फिर बोला, ऑल यू नीड इज़ द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड। और तुम्हारी सारी ज़रूरतें ये एक रिमोट कंट्रोल के हाथ में रहती है, जब आप इसे कमांड करते हो ये उसको मुकम्मल कर देता है। पेज, यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट, आज प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि यानी घर पे बैठकर मैं सुपर मार्केट के अंदर रोबोट को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसे मैं कमांड दे सकता हूँ। इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ द किलोमीटर। बाय द वे दिस वन इज़ कॉल्ड राम सिंह 070, द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड। सेल्समैन ने ऐसे कहा कि ये ऑपरेट किया जाता है एक लिमिटेड रेडियस पर जो किलोमीटर में होता है। बाय द वे जो आपके सामने खड़ा है इसका नाम है राम सिंह 070, सेल्समैन ने वजाहत की। प्रेम चोपड़ा नोटेड, यानी प्रेम चोपड़ा ने हाँ में सर हिलाया। द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द गेट, ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन, एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून एंड फिक्स। प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील, यानी कि प्रेम चोपड़ा को वो डील पसंद आई और उसने उसको लेने का इरादा भी कर लिया। द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द गेट, ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन, यानी उसके जो पकड़ने का सब चीज़ें करने का एकदम अच्छे था। एवरी वॉज वेल ट्यून एंड फिक्स, यानी सारी चीज़ें उसकी अच्छे से और फिक्स थी। तो प्रेम चोपड़ा कोई डील करने से, यानी प्रेम चोपड़ा को ये डील करने में वो इत्तेफाक कर लिए, उनको ये डील अच्छी लग गई। पेज, आई मस्ट टेल यू लाइक ऑल रोबोट्स and ring to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, आई मस्ट टेल यू, यानी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लाइक ऑल रोबोट, तमाम रोबोट्स के जैसे, एंड रिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स, यानी कि जो रोबोटिक्स के जो 3 जो डिसिप्लिन है, जो उसके अहम चीज़ें उसको मैं बताऊंगा। राम सिंह हैज़ एन इन बिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल, यानी कि राम सिंह के अंदर 3 बातें बहुत ही ख़ास, यानी उसके अंदर जो 3 प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा अहम है। फर्स्ट क्या है, द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, कि रोबोट अपने मालिक का वफादार होता है। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमन्स, रोबोट इंसानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, और रोबोट अपने आप को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। ये 3 उसकी सबसे अहम बात है। प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम, यानी कि प्रेम चोपड़ा ने जैसे ही पहला प्रिंसिपल सीखा, यानी कि अपने मालिक का वफादार होता है, वो उससे इम्प्रेस हो गया। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर 2, उसने दूसरी दोनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ही नोटेड डिलाइटली एंड असाइन द सेल डीड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिसयूज ऑफ द रोबोट, यानी उसने खुशी से अपने सर को हिलाया और उसने जो सेल की जो डील थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस पर रोबोट को न मिस यूज़ करने का उसने साइन कर दिया। ही हैड नाउ गॉट अ सर्वेंट एंड एन अकम्पलिश, यानी अब उसके पास में एक सर्वेंट था और एक अकम्पलिश माने होता है जो जुर्म में शरीक हो, एक जुर्म में शरीक था। इफ़ राम सिंह 070 माई रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरीज देन वाई नॉट फॉर बेटर थिंग लाइक ज्वेल्स, थॉट प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने ऐसा सोचा कि जब राम सिंह 070 मेरा जो रोबोट है, जब ये ग्रोसरी के सामान की शॉपिंग कर सकता है तो फिर वो ज्वेलरी के सामान क्यों नहीं कर सकता, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। इन द मार्केट रोबोट कैरिंग हैवी पैकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्ट्स वेयर अ कॉमन साइट but still strange and amusing servant।
यानी कि मार्केट के अंदर रोबोट्स क्या क्या लिया हुआ था, हैवी पैकेट्स पकड़ा हुआ था, यानी बहुत सारे सामान पकड़ा हुआ था, थिएटर की टिकट भी पकड़ा हुआ था उसने, ग्रोसरीज़ के भी सामान पकड़ा हुआ था, कार्स, ग्रोसरीज टू द कार्ड्स वर कॉमन साइट बट स्टिल स्टेंज एंड अम्यूजिंग सर्टिन, यानी एक बहुत ही बेहतरीन उसको एक नौकर मिल गया था, सर्वेंट के माने होता है नौकर। राम सिंह 070 वॉज थ्रूली इफ़िशेंट, यानी कि राम सिंह 070 मुकम्मल तौर से बहुत ही अच्छा था, विथ ट्रेमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन स्पीड के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के साथ में। ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली एंड पॉज फॉर द नेक्स्ट कमांड, यानी उसने ग्रोसरी को शॉपिंग ट्रॉली के अंदर रखा और रुक गया दूसरे कमांड के लिए। 2 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़, यानी फिर उसको कमांड दिया गया 2 किलोग्राम मैंगोज़ लेना है। राइप एंड जूसी कमांडेड प्रेम चोपड़ा फ्रॉम अ डिस्टेंस, प्रेम चोपड़ा ने एक दूरी से उसको कमांड दिया राइप एंड जूसी, यानी कि पके होने चाहिए और रसदार होने चाहिए। Seeing a huge pile of mangoes, in no time राम सिंह 070 had selected the best one, यानी कि कुछ वक्त ही नहीं लगा, राम सिंह 070 ने बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन उसमें से चूज़ करके रख लिया। पे एट द कैश काउंटर, यानी कि फिर प्रेम चोपड़ा ने कमांड किया कि कैश काउंटर पर पे करो। पे एट द कैश काउंटर प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर, यानी कि प्रेम चोपड़ा ने कमांडर के अंदर ऐसा बोला कि कैश काउंटर पर पे करो। तो चिल्ड्रेंस, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और आगे बढ़ाना। थैंक यू एवरीवन।